सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। भगवत गीता अध्याय 14। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते सुनते भगवत गीता के 14वें अध्याय पर आ पहुंचे हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। सत, रज और तम। इस दुनिया में ये जो भी खेल हो रहा है ना, सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब इन्हीं तीनों गुणों का कमाल है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं। मैं शैलेंद्र भारती आपका इस अध्याय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ज्ञान उस जल धारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, कार चलती है लेकिन यह पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। बार बार कितनी ही बार कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, मृत्युलोक में उसे नहीं आना पड़ता। अगर इतनी बार कृष्ण ने कहा है तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति, इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। दोस्तों, ये 8 तत्व हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों, तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्ममहद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो, या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है, और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है, और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही हैं। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन 3 गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, यानी कि यह नष्ट हो जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही संबंध है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो आपको प्राप्त नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्
तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है और इसकी वजह होती है तमोगुण। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तीनों सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है। लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं, बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति, केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद होती है दोस्तों। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा वेद्यात् ववृद्धं सत्वमित्युत। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण बढ़ रहा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा, रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।
आप काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं। उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है और वो बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, उसे मरण समय की अवस्था का फल कहते हैं। कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। निर्मल स्वर्ग लोक मतलब जहां सब कुछ निर्मल है, जहां पर लोग उत्तम तत्व यानी कि भगवान के ज्ञान को जानते हैं। जिसमें सतोगुण का भाव ज्यादा होता है, तो उसके मरने पर वो ऐसे स्वर्ग में जाता है जहां सब ज्ञानी हैं। मृत्युलोक की तरह अज्ञान और अज्ञानी नहीं हैं। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़यो निषु जायते। पूरा जीवन आप जो भी करते हैं उसका एक अकाउंट बनता रहता है दोस्तों, और अंत में इस अकाउंट की बैलेंस शीट चेक होती है। अंत समय में जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब इस जीवन में हमेशा रजोगुण प्रभावी रहा, यानी कि आप करके उसके फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म इससे अलग कैसे हो सकता है। और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है, शुभ कर्मों का। सात्विक कर्मों का फल भी शुभ और सात्विक ही होता है। वो फल जो ज्ञान से भरा होता है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है। जब लोभ होता है तो आप बेचैनी में बस लगे रहते हैं, उसमें शांति नहीं होती।
आपको पता नहीं लगता, लेकिन असल में आप दुख में ही होते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है ना, वो तो संतुष्ट होता है दोस्तों, वो शांति में होता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आलस या पागलपन की हालत में हैं, तो बदले में बस अज्ञान ही तो हासिल होगा। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। लोभ कभी न खत्म होने वाली हालत होती है। आपको लगता है कि बस इतना हो जाए और उसके बाद आप रुक जाएंगे। ना, लोभ कभी नहीं रुकने देता दोस्तों। और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसीलिए तमोगुण तीनों में सबसे बुरी अवस्था होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत, रज और तम तीनों गुण हमको किसी न किसी योनि में भेजते हैं। तीनों गुण बंधन हैं, तीनों ही बांधते हैं। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। स्वर्ग के उच्च लोक यानी कि जहां ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, जहां दुख नहीं होता। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में यानी कि पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यानी उनका फिर से जन्म होता है और वो वापस से मनुष्य योनि में आते हैं। और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। नीच योनि से मतलब जो मनुष्य नहीं यानी कि जानवर हैं, वो कैसे अपने अज्ञान को दूर कर आत्मा को पहचानेगा? नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अगर सत, रज और तम तीनों ही बंधन हैं और ये हम में प्रकृति के कारण होते ही हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना संभव नहीं, किसी न किसी बंधन में बंधेंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को ही दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर कृष्ण को, परमात्मा जानकर उसके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, यही भूल है। करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर दृष्टा बन अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगते हैं, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुणानेतानतीत्य त्रिन्देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। सत, रज और तम इन नाम के तीनों बंधनों से बचना संभव है। और संभव ही नहीं, यही तो एकमात्र लक्ष्य भी है। जो इस बात को समझ जाते हैं, वो शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर आप बंधन से छूट जाते हैं। जन्म, मृत्यु
बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करते हैं। परम आनंद वो आनंद की अवस्था है जो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। बाकी हमारे सांसारिक यानी कि वर्ल्डली प्लेजर बहुत ही थोड़े समय के होते हैं। हैरानी की बात है कि हम सब क्षणिक आनंद के पीछे भागते हैं, परम आनंद के पीछे नहीं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेत अनतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। कृष्ण की बातें सुन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है और वो पूछता है, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? जो पुरुष इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? वो किस तरह का आचरण करता है? और सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है कि जिससे वो इन तीनों बंधन से छूट जाए? हमारा हर काम सत, रज और तम तीनों में से किसी एक से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचे कैसे? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है और ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, वो इन बंधनों से बच जाता है। ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश होता है सतोगुण, कर्म करने में आसक्ति होती है रजोगुण, तथा मोह रूपी अज्ञान को कहते हैं तमोगुण। जो इन तीनों से घृणा ना कर, ना इनसे द्वेष नहीं रखता, ना तो वो इन गुणों में रुचि दिखा इनमें शामिल होने की कोशिश करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। इन गुणों को पहचान इनके बंधन से छूटना है, न कि इनसे घृणा करनी है। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। जब आप उदास होते हैं तो क्या किसी भी वस्तु या बात में रुचि लेते हैं? नहीं। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम गुणों से छुटकारा पाना है तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। कर्ता आप नहीं, आपके ये गुण हैं। एक उदासीन की तरह आपको इनका दृष्टा यानी कि देखने वाला बनना है। न इन गुणों में रुचि रखनी है और ना ही इनसे घृणा करनी है। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। समानता की स्थिति क्या होती है? जब आप सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहते हैं, जब आप अपने आत्म भाव में स्थित रहते हैं, आपको बाहर के किसी भाव की आवश्यकता नहीं। जब आप मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय,
जब आप निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के समान भाव में आते हैं, तो इन तीनों सत्य, रज और तम गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस पुरुष के लक्षण होते हैं जो इन गुणों से पार पाता है। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकृति के तीन गुणों सत्य, रज और तम से पार पाना आसान नहीं। अर्जुन ने सवाल किया था कि जो इनसे पार पाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, कर्मों को करते हुए आप ये न समझिए कि उस कर्म को आप कर रहे हैं, उनको आपके गुण कर रहे हैं, अर्थात कर्ता वो हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भक्ति वो होती है जिसमें कोई और न आ सके। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालत आसान हो या मुश्किल हो, मन में से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहां पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है दोस्तों, और आपका कर्म भी, जिसे आपको कर्तव्य की तरह करना है। अगर मन में हमेशा बस कर्म करने की इच्छा रहेगी तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कृष्ण ही अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, इसीलिए वो शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए हैं। कृष्ण अपने रूप को बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। क्योंकि कृष्ण परमात्मा की प्रतिष्ठा हैं, तो वो आश्रय हैं जिनमें हमें परम आनंद मिलेगा। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो भी कृष्ण ही है। तो दोस्तों, ये था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों को खोल के हमारे सामने रखा। कैसे ये गुण ही हमारे कर्म के कर्ता होते हैं, हम नहीं। इन्हीं गुणों के खेल से निकलकर, इस बंधन से छूटकर हम मोक्ष को पा सकते हैं। तो अगले अध्याय में फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।